नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव हाजिर हूँ फिर आपके सामने वही चक्रवृद्धि ब्याज का जो अपना पीछे वाला टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी कीजिए, जुड़ जाइए भैया। राम राम, नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, प्यार भरा नमस्कार। जुड़ जाइए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ऐसे नहीं काम चलेगा, 10-15-20 से काम नहीं चलेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आज मैं शानदार मेथड चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन दर और समय निकालना एक शानदार मेथड से, एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। फिर अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपन पहले पिछले वाले वीडियो की बात कर लेते हैं। नमस्कार नमस्कार, आ जाइए, सब आ जाइए भैया, बब्बर से तो सब आ जाइए। क्लास स्टार्ट होने वाली है, सबको शेयर करते रहिए। इसको देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जब भी पढ़ने को और पढ़ाने का मज़ा भी आएगा। आ रही है बात समझ में? इसको शेयर करते रहिए। राम राम सभी को, राम राम सभी को, नमस्कार। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, जल्दी करो भैया, जल्दी करो। देखो, लो सर आप पकड़ो इसको। देखो, कल अपन ने जो बात की थी उसके एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो, कल अपन ने बात की थी शर्त की। अपने पास में कितनी शर्त होगी? 3 शर्त होगी। कितनी शर्त होगी? 3 शर्त होगी। एक तो क्या थी? वार्षिक। दूसरी क्या थी? अर्धवार्षिक। तीसरी क्या थी? त्रैमासिक। वार्षिक में हिसाब कितनी बार हो रहा था? 1 बार। अर्धवार्षिक में कितनी बार हो रहा था? 2 बार। त्रैमासिक में हिसाब कितनी बार हो रहा था? 4 बार। वार्षिक में दर और समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। आ रही बात समझ में? अर्धवार्षिक में दर क्या हो रही थी? आधी। समय क्या हो रहा था? 2 गुना। त्रैमासिक में अपन क्या कर रहे थे? दर का तो 1/4, समय को क्या कर दें? 4 गुना कर देते। यही था। तो इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, पिछली बार जो अपना जो रीट की एग्जाम, दिल्ली पुलिस की एग्जाम हुई थी, उनमें 2 क्वेश्चन पूछे थे। उनमें अपन ने जो 3 तरीके पढ़े, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, ये नहीं दे रखा था, उसमें कंडीशन हो रही थी। तो एक बार अपन उन क्वेश्चनों की भी बात करते हैं, क्या पता वही एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो निकालते हैं, देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास में? पहला क्वेश्चन दे रखा है 16,000 रुपये की राशि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त प्रति 4 माही हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो, सबसे पहले लिख लो अपने पास में क्या दे रखा है। अपने पास में मूलधन दे रखा है। क्या दे रखा है? मूलधन। अपने पास में मूलधन कितना दे रखा है? 16,000 रुपये। कितना दे रखा है? 16,000 रुपये। फिर अपने को क्या बता रहा है? दर कितनी परसेंट बता रहा है? 10%। और समय कितना बता रहा है? 1 वर्ष। तो अपने पास समय कितना आ गया? 1 वर्ष। यही अपने को दे रखा है। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ शर्त क्या बता रहा है? 4 माही। शर्त क्या बता रहा है? 4 माही। तो लिख लो, यहाँ शर्त क्या आ गई? 4 माही। 4 माही शर्त आ गई। ठीक है, यहाँ से दर कितनी बता रहा है? 15%। अब देखो, अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो सुनो, 15% 1 वर्ष की दर बता रहा है। कितने वर्ष की बता रहा है? 1 वर्ष की। देखो कितना बता रहा है? 4 माही। 4 माही बता रहा है, तो साल में कितनी बार हिसाब होगा? 3 बार। कितनी बार हिसाब होगा? 3 बार। अपने तो 3 माह की दर चाहिए, तो इसको मैं ये लिख दूं क्या? देखो, 1 वर्ष का मतलब हो गया 12 माह। मैं बोल दूं 12 माह के दर की, 12 माह के लिए दर कितनी है? 15%। 12 माह के लिए दर कितनी है? 15%। 1 माह के लिए कितनी हो जाएगी? 15/12 इंटू, देखो कितने माह के लिए निकालना है? 4 माही। क्योंकि अपने पास में शर्त कितनी बता रहा है? 4 माही। तो गुणा में कितना जाएगा? 4। तो यहाँ गुणा में कितना आ गया? 4। ये 4 के पढ़ से कितनी बार कट गया? 3 बार। ये 3 के पढ़ से कितनी बार कट गया? 5 बार। इसका मतलब अब अपने पास दर कितनी आ जाएगी? 5%। 4 माही शर्त पर दर कितनी आ जाएगी? 5%। इसके बाद में देखो, अपन बात करें, 4 माही बता रहा है, 1 साल की बात कर रहे हैं, तो देखो 1 साल में कितनी बार हिसाब होगा? 3 बार होगा। कितनी बार हिसाब होगा? 3 बार। तो मैं यहाँ रख लूँ 3 बार हिसाब होगा। इसका मतलब अपने को 3 बार का क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज निकालना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? इसको शेयर करते जाइए और देखते हैं अपने पास क्या दे रखा है। अभी अपने को कितने वर्ष का निकालना है? 3 वर्ष का। वही तरीका, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। आ रही बात समझ में? 3 वर्ष की बात कर रहा था अपन ने, 3 रख लिया। अब मैंने क्या बताया था? कुल राशि का कितना परसेंट निकालोगे? 15%। नहीं, 15% नहीं, कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 5%। तो अपने पास में कुल राशि कितनी दे रखी है? 16,000। तो 16,000 का कितना परसेंट निकाल दो? 5%। तो 16,000 इंटू 5 बटे में कितना आ गया? 100। 2 0 से 100, 2 0 कैंसिल। 16.80। तो कितना आ गया? 800। बात समझ में आ गई? तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 800। दूसरे वर्ष का भी कितना हो गया? 800। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 800। आगे बात समझ में? अपन ने 3 वर्ष का निकाल दिया। अब पहले वर्ष का जो ब्याज आया,
पहले वर्ष का जो ब्याज आया इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब बात करते हैं ब्याज किस पे लगेगा, इस 800 रुपये पे। फिर इस 800 का कितना परसेंट निकालोगे, 5%। तो इस 800 का फिर मैं कितना निकालूँ, 5%। तो 800 इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 40 रुपये। कितना आ गया 40, यहाँ से 1 जीरो ये आ गया, तो कितना आ गया 400। देखो 800 का सॉरी यहाँ कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। इसका मतलब इसका ब्याज कितना आ गया 40, यहाँ भी कितना हो गया 40। आ गई बात समझ में। अब देखो इस 40 रुपये पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा, 800 प्लस 40, तो कितना हो गया 840। इस 840 का फिर कितना परसेंट निकालोगे, 5%। तो 840 इंटू 5 में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पाड़े से कितनी बार, 5 के पाड़े से कितनी बार कट गया 2 बार, 2 के पाड़े से कितनी बार कट गया 42 बार। इसका मतलब यहाँ से ब्याज कितना आ गया 42 रुपये। यहाँ से ब्याज कितना आ गया 42 रुपये। अब देखो अपन को कुल ब्याज पूछ रहा था, जोड़ लो 800 और 800 1600 और 800 कितना हो गया 2400, 2400 40 से 40 80, तो 2400 और 80 कितना हो गया 2480। 2480 में कितना जोड़ोगे 42, 2480 में 42 जोड़ोगे तो कितना आ गया 2522। इसका मतलब अपने पास में ब्याज कितना आ गया 2522 रुपये। कितना आ गया 2522 रुपये, यही पूछ रहा था। अरे बस समझ में। तो देखो अपन ने कल तीन शर्त पड़ी थी, लेकिन अपने पास एक क्वेश्चन और आ गया। इसमें शर्त क्या बता रहा है, 4 मई बता रहा है। एक बार इसको समझना, फिर अपन आगे और बात करते हैं और क्वेश्चनों की। देखो मूलधन कितना बता रहा था 16,000 रुपये, दर कितनी बता रहा था 15%, समय कितना बता रहा था 1 वर्ष, समय कितना बता रहा है 1 वर्ष। शर्त कितनी बता रहा है 4 मई, शर्त कितनी बता रहा है 4 मई। तो सुनो 1 वर्ष के लिए दर कितनी थी 15%, तो 1 माह के लिए कितनी हो जाएगी 15/12। 4 माह की बात कर रहा था क्योंकि 4 माह सर दे रखी है, तो इंटू में कितना आ गया 4, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 5%। इसका मतलब अब अपने पास में दर कितनी आ गई 5%। आ रही बात समझ में। 1 साल का मतलब महीने कितने हो गए 12 महीने हो गए। शर्त कौन सी बता रहा है 4 मई, तो 12 में 4 का भाग दोगे तो हिसाब कितनी बार होगा 3 बार। अपन ने कितना रख लिया 3। अपना वही तरीका 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, पहला दूसरा तीसरा। तो मैंने कुल राशि का कितना निकाल लिया 5%, कितना आ गया 800 800 800। इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा, इस 800 पे। इस 800 का मैंने कितना परसेंट निकाला 5%, तो कितना आ गया 40 और 40। यहाँ से निकालोगे तो 800 प्लस 40 कितना हो गया 42। इसका 840 का 5% निकालते कितना आ गया 42। इस टोटल को जोड़ोगे तो कितना आ गया 2522 रुपये। इसका मतलब ये आया जो क्या आया ब्याज आया। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और आगे बात करते हैं, अपने पास में आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है उसको भी अपन देखते हैं। उसमें अपने पास शर्त क्या है उसको भी अपन देखते हैं। इसी तरीके से अपन हल करेंगे, ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में है। आप प्रैक्टिस करते जाओ, हर क्वेश्चन आपके सामने होगा, हर क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने होगा। तो देखो अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसकी भी बात करते हैं। 8,000 रुपये की राशि 12% की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 मई हो तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो लिख लो, सबसे पहले मूलधन देखो, मूलधन कितना दे रखा है 8,000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है 8,000 रुपये। इसके बाद में अपने पास दर कितनी बता रहा है 12%। यहाँ से मैं समय की बात करूँ तो समय कितना बता रहा है 1/4 वर्ष। और शर्त बता रहा है वो क्या बता रहा है 5 मई, प्रति 5 मई। सुनो मेरी बात को, देखो 12% वार्षिक बता रहा है, इसका मतलब हो गया 12 माह के लिए दर कितनी है 12%। 12 माह के लिए दर कितनी है 12%। तो 1 माह के लिए दर कितनी होगी 12/12 बराबर 1%। 1 माह की दर 1% है, तो 5 माही शर्त बता रहा है, तो 5 माह के लिए कितनी हो जाएगी 5%। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से लिख लो, देखो मैं दर बराबर कितनी रख दूँ, दर बराबर रख दूँ 5%। दर बराबर कितना रख दूँ 5%। अब बात करते हैं यहाँ से समय की। तो देखो अपने को ये देखना पड़ेगा हिसाब कितनी बार होगा। अरे बस समझ में, हिसाब कितनी बार होगा। देखो 1/4 वर्ष दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा माह में। तो इस 1 वर्ष का तो कितना माह हो गया 12 माह, प्लस 1/4 वर्ष का निकाल लो तो 1/4 वर्ष दे रखा है। वर्ष को माह में बदलने के लिए किससे गुणा कर दो 12 से, तो कितना आ गया 3। तो यहाँ से कितना आ गया 3, 12 और 3 कितना हो गया 15। इसका माह मतलब कितने माह हो गए 15 माह हो गए।
अब देखो अपने पास शर्त क्या बता रहा था, प्रति 5 मई, मतलब हिसाब कितने साल कितने माह पे होगा, 5 माह में। समय कितना दे रखा है 15, 15 में 5 का भाग देते कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। इसका मतलब हिसाब कितनी बार होगा 3 बार। अब अपने को कितने वर्ष का निकालना है, 3 बार का निकालना है। तो देखो पहला, दूसरा और तीसरा, आगे बात समझ में, 3 का निकालना है। अपने पास कुल राशि कितनी दे रखी है 8000, 8000 का कितना परसेंट निकालोगे 5%, अरे 8000 का कितना परसेंट निकालोगे 5%, तो 8000 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 400। दूसरे वर्ष का भी 400 और तीसरे वर्ष का भी 400। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इस पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इस 400 का फिर कितना परसेंट निकालोगे 5%, तो 400 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौके 20, यहाँ से ब्याज कितना आ गया 20, यहाँ से कितना आ गया 20। इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा, इस 400 प्लस 20 पे, तो 400 में 20 जोड़ दे कितना हो गया 420। 420 का फिर कितना परसेंट निकालोगे 5%, तो 420 इंटू 5 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 के पढ़े से 2 बार, 2 के पढ़े से 21 बार, तो यहाँ कितना ब्याज आ गया 21। आगे बात समझ में, कुछ ही नहीं है, अपने पास मान आ गया। अब करना है क्या, इसको जोड़ना है। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 400 400 800 800 400 1200, 20 और 20 40, तो 1240, 1240 में कितना जोड़ोगे 21, तो कितना आ गया 1261। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1261 आ गया। आ रही है बात समझ में, थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, क्या पता आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। तो अपन मेरा यही रहेगा मकसद कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन न छोड़ूं जो आपको न आए। जो भी टोटल क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, और अपने पास में क्या दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसकी भी अपन बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है, कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या होगी। अब देखो अपने को क्या दे रहा है, अपने को 10% दर दे रहा है, समय कितना दे रहा है 3 वर्ष दे रहा है, वह राशि 1331 रुपये हो जाती है। इसका मतलब अपने को 1331 रुपये दे रखा है, वो क्या दे रखा है मिश्रधन दे रखा है। रख लो, सबसे पहले तो क्या आ गई दर, कितनी आ गई 10%, समय कितना आ गया 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष, और कितनी हो जाती है 1331 रुपये हो जाती है। 1331 रुपये हो रही है, मतलब ये अपने पास में क्या है मिश्रधन है, ये अपने पास में क्या है मिश्रधन है। आ रही है बात समझ में, इसको शेयर करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। अपन बात कर रहे हैं अब जो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके ट्रिक से बिल्कुल शॉर्ट में आंसर निकालने की अपन बात करेंगे। बाकी अपना फंडा है जो मेथड है उसकी अलग बात है, बाकी मैं इसका आंसर आपको शॉर्ट में निकालना बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में आप निकाल सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो देखो अपन बात करते हैं, अब अपने को क्या दे रखा है वो चीज़ देखो। सबसे पहले अपने को क्या दे रखी है दर, उसके बाद में क्या दे रखा है समय, फिर अपने को क्या दे रखा है मिश्रधन। तो देखो मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, वो क्या कहलाता है मिश्रधन। जैसे अपन साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपये पे निकाल रहे थे, कितने रुपए पे निकाल रहे थे 100 रुपये पे, मैं यहाँ भी उसी तरीके से निकालूंगा 100 रुपये मूलधन मान के। अरे बस समझ, लिख लो। सबसे पहले कितने वर्ष की बात कर रहे हैं 3 वर्ष की, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष लिख लिया, कुछ ही नहीं करना। 3 वर्ष बता रहा था, 3 वर्ष लिख लिया। अब अपने को मिश्रधन दे रखा है, तो मैं मूलधन को कितना मानूंगा 100। ये मूलधन भैया कितना रुपए मान लिया 100 रुपये, 100 रुपये क्या हो गया मूलधन हो गया। अब मैंने कहा था मूलधन का कितना परसेंट निकालना है 10%, तो मूलधन का 10% निकालोगे, मूलधन कितना है 100, 100 का कितना परसेंट निकालोगे 10%, तो 100 इंटू 10 बटे में कितना आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 10। पहले वर्ष का ब्याज 10, दूसरे वर्ष का ब्याज 10, तीसरे वर्ष का ब्याज 10। यही तरीका था पहले क्वेश्चन से, ये चीज़ अपन करते आ रहे हैं कि 3 वर्ष दे रखा है तो 3 वर्ष का अपन ने निकाल लिया। इस पे ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज किस पे लगेगा इस 10 पे, तो इस 10 का फिर मैं कितना परसेंट निकाल लूँ 10%, तो 10 इंटू 10 बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1, यहाँ कितना आ गया 1।
और ऐसा तो नहीं है ना एक को एक से गुणा करते ही कितना आ गया 2, और ऐसा तो नहीं है ना एक को एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अरे बस समझ में। तो देखो इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा 10 + 1 कितने रुपए पे लगेगा 11 रुपए पे। तो मैं 11 का कितना % निकालूंगा 10%, तो 11 × 10 बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल। ऊपर कितना आया 11, भाग किसका देना है 10 का, तो कितना आ जाएगा 1.1। इसका मतलब इसका ब्याज कितना आ गया 1.1। अब अपने को कुल ब्याज निकालना है तो जोड़ लो कितना हो गया 10 और 10 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 रे 31, 31 रे 32, 32 रे 33, 33.1। ये अपने पास में क्या आ गया ब्याज कितने रुपए पे 100 रुपए पे। इसका मतलब अपने पास मूलधन कितना है 100 रुपए। मूलधन कितना है 100 रुपए। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। अपने पास में ब्याज आ गया 33.1 आ गया, 33.1 रुपये ब्याज का आ गया कितने रुपए पे 100 रुपए पे। अपने को क्या दे रखा है मिश्रधन, तो इसका मिश्रधन बना सकते हैं, इसका मिश्रधन बना सकते हैं। मिश्रधन होता क्या है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन को ब्याज में जोड़ दूं तो अपने पास में क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। तो देखो 100 + 33.1 तो कितना हो गया 133.1। ये क्या है मिश्रधन। वैसे मिश्रधन कितना दे रखा है 1331। 133.1 के बराबर 1331, 1 के बराबर कितना आ जाएगा 1331 बटे 133.1 × 100, क्योंकि अपन मूलधन को कितना मान रहे थे 100 रुपए मान रहे थे। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ गया 0। ठीक है 1331 से 1331 कैंसिल, बराबर में कितना आ गया 1000। इसका मतलब मूलधन अपने पास में कितना आ गया 1000 आ गया। है ना काम की चीज है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। दोबारा देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज तो इतना बढ़िया चैप्टर है, आप इसका हर कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बहुत इजी चैप्टर है। बस आपने में आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए। जितनी भूख ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सीखोगे। इसमें क्या था यार कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। केवल अपने को दर दे रखी थी, समय दे रखा था, मिश्रधन दे रखा था। अपने को ये पता होना चाहिए मिश्रधन क्या होगा। अब यही नहीं पता मिश्रधन नहीं होगा तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए दर क्या होती है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। ये जब सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आया था उसमें मैंने अच्छे से समझाया था हर चीज़ के बारे में, क्या होती है क्या नहीं होती है। अपने को यहाँ क्या दे रखा है मिश्रधन। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। कोई बात नहीं है। कितने वर्ष की बात कर रहा था 3 वर्ष। मैंने कितना वर्ष मान लिया 3 वर्ष मान लिया। तो मूलधन कितना मान रहा हूँ 100 का मैंने कितना % निकाल लिया 10%। 100 का 10% निकालोगे तो कितना आ गया 10 10 10। इसका मैंने 10% निकाला तो कितना आ गया 1 फिर इसका मैंने निकाल लिया तो कितना आ गया 1.1। इन सबको मैंने जोड़ लिया तो कितना आ गया 33.1। ये 33.1 आया, वो क्या आया ब्याज आया। क्या आया ब्याज। अपने को क्या दे रखा है मिश्रधन। अपने को क्या चाहिए मिश्रधन। मिश्रधन चाहिए तो मूलधन में जोड़ना पड़ेगा। और मूलधन कितना मान रहे थे 100 रुपए। मूलधन कितना मान रहे थे 100 रुपए। तो 100 में कितना जोड़ोगे 33.1 तो कितना हो गया 133.1 के बराबर ये आ गया। 1 का मान निकालो इंटू में 100 इसको करोगे तो कितना आ गया 1000 रुपए। इसका मतलब अपने पास मूलधन का मान कितना आ गया 1000 रुपए आ गया। बात समझ में आई क्या। इसको देखो और बताता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास में और है, उसी की अपन बात करते हैं। फिर अपने आगे जो टाइप दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है। हाँ राम 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 राम। अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते जाओ, इसको शेयर भी करते जाओ। आंसर निकाल रहे हो, अच्छी बात है। राम राम सभी को, नमस्कार, थैंक्स, धन्यवाद सभी को। देखते अपन। देखो इनमें ज़्यादा टाइम खराब करने से मतलब नहीं है। अपने मेन टारगेट है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सिखाना। और मेरा तो यही टारगेट है, जितना भी अपने को टाइम मिलता है उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा के जाऊँ। बाकी कभी मौका मिलेगा आपको भी, हम मन की बात भी करेंगे, तो वो एक अलग टाइम होगा, उस समय अपन देखेंगे, उस समय बात करेंगे आराम से बैठ के। तो अभी तो अपना टॉपिक चल रहा है तो उसी पे बात करते हैं। बाकी सबको नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK47 पे। आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करते रहिए, बस एक ही काम है, शेयर करते रहिए। और जहाँ दिक्कत आई है वहाँ कमेंट करके बताते रहिए। मेरी कोशिश होगी आपके हर क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है। तो देखो अपने पास आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, लो सर देखो आप।
फिर दे रखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या होगी। देखो अपने को क्या दे रखा है, अभी दर दे रखी है, कितनी दे रखी है 4%। दर कितनी दे रखी है 4%। अपने को समय कितना बता रहा है 2 वर्ष, और कितनी हो जाती है 1352 रुपये हो जाती है। 1352 रुपये हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। 1352 रुपये हो जाती है, मतलब अपने पास में क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन अपने पास पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन वो अपन कितना मानेंगे 100 रुपये मानेंगे। लिख लो भैया, कितने वर्ष की बात कर रहा है 2 वर्ष की, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। मैं मूलधन कितना मानूंगा 100 का कितना परसेंट निकालोगे 4, तो 100 इंटू 4 बटे में कितना आ गया 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 4। इसका ब्याज कितना आ गया 4, इसका ब्याज भी कितना आ गया 4। आ गई बात समझ में। पहले वर्ष में जो 4 रुपये आया इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, अब ब्याज किस पे लगेगा, इस 4 पे, तो इस 4 का फिर कितना परसेंट निकाल लो 4%, तो 4 इंटू 4 बटे में कितना आ गया 100। 4 को 4 से गुणा करते ही कितना आ गया 16, 16 बटे 100 भाग दोगे तो 0.16, तो यहाँ से मान कितना आ गया 0.16। अरे बस समझ में, कितना आ गया 0.16। अब देखो 4 और 4 कितने हो गए 8, तो कितना हो गया 8.16, 8.16 क्या आ गया ब्याज, 8.16 कितना क्या आ गया ब्याज। अपने को क्या दे रखा है मिश्रधन, अपने को मिश्रधन दे रखा है, तो अपने को बीच क्या चाहिए मिश्रधन चाहिए। मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना मान रहे थे 100, ब्याज कितना आ गया 8.16, तो देखो 100 में कितना जोड़ोगे 8.16, तो कितना हो गया 108.16। ये क्या आ गया मिश्रधन, मिश्रधन कितना दे रखा है 1352, तो 108.16 के बराबर 1352, 1 के बराबर कितना आ गया 1352 बटे 108.16 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे। ये पॉइंट हटेगा तो इंटू में कितना आ गया 100। देखो ये 1352 इससे कितनी बार कट गया 8 बार, कितनी बार कट गया 8 बार। ये 4 के पढ़े से कितनी बार कट रहा है 2 बार, ये 4 के पढ़े से कितनी बार कट रहा है 25 बार। आ गई बात समझ में। ये 2 के पढ़े से कितनी बार कट गया 50 बार। इस 25 को 5 से गुणा करते ही 125, 125 के बाद में क्या आ गया 0। इसका मतलब अब अपने पास मान कितना आ गया 1250 रुपये। अपने को पूछ क्या रहा था मूलधन, तो अपने पास मूलधन कितना आ गया 1250 रुपये। आ गई बात समझ में। ऐसे अपन ने 2 क्वेश्चन देखे और आगे बात करते हैं अपने पास में क्या दे रखा है। देखो सीधी सी बात है, अपने पास में अगर दर समय और मिश्रधन दे रखा है तो दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है ब्याज कहलाता है। वो तो अपन सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ गए थे। यहाँ भी अपन को कितने रुपए पे निकालना है 100 रुपये पे। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे, इसका मतलब ब्याज पे भी क्या लगेगा ब्याज। और मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जिसका मान दे रखा है अपन ने उसके बराबर अपन ने मान रख लिया। बाकी इसको हल करोगे तो मान कितना जाएगा 1250 रुपये। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो अब अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से अपने को क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। सबसे पहले अपने को दर बता रहा है, दर बता रहा है 10%। कितना बता रहा है 2000 रुपये। 2000 से कितना हो गया 2420 रुपये हो गए। तो क्या पूछ रहा है समय। अब बाकी आप लोग कैसे निकालते हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक बढ़िया सा शॉर्ट मेथड सा बताता हूँ। देखो इसको, ये 2000 रुपये कितना हो गया 2420 रुपये। पहले तो इन दोनों की बात करते हैं, जितना ये कटता है उतना आप काट लो। देखो 0 से 0 कैंसिल, कट गया। ये 2 के पढ़े से कितनी बार कट गया 100 बार। ये 2 के पढ़े से कितनी बार कट गया 121 बार। अगली बात समझ में। अब अपने को देखना है ये स्क्वायर हो रहा है या वर्ग हो रहा है। देखो ये स्क्वायर हो रहा है, मतलब 10 की घात 2 बन रही है। ये कितना बन रहा है 11 की घात 2। इसका मतलब कितनी बार हो रहा है 2 बार। कितनी बार हो रहा है 2 बार। इसका मतलब यहाँ 2 बार हो रहा है, तो कितना टाइम आ गया 2 टाइम आ गया। मतलब समय कितना आ गया 2 वर्ष आ गया। वार्षिक की बात कर रहा था, वार्षिक की बात कर रहा था। अरे बस समझ में। तो यहाँ से वर्ष कितना आ जाएगा 2 में घटेगा कितना कर दो 1 बराबर में कितना आ गया 2 वर्ष। नहीं बात समझ में आई, कोई बात नहीं है। दोबारा देखो
सबसे पहले अपने को कितना दे रखा था 2000, 2000 से कितना हो गया 2420 हो गया, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से काटोगे तो ये कितना आ गया 100, इसको काटोगे तो कितना आ गया 121। ये क्या हो रहा है, या तो स्क्वायर होगा या वर्ग होगा, इसको समझना आराम से। तो देखो ये क्या हो रहा है 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, कितनी बार 2 बार, तो 2 टाइम आ गया। तो वार्षिक की बात करें तो 2 में 1 का भाग देते कितना आ गया 2 वर्ष। इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ गया। आ रही है बात समझ में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। और बात करते हैं, अपने पास और भी क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे ही, उसको भी अपन देखते हैं अपने पास में क्या है। तो देखो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है 6000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7986 रुपये हो जाती है, तो समयावधि बताओ। क्या दे रखा है, अब देख लो दर कितनी दे रखी है 10%, दर कितनी दे रखी है 10%। मूलधन कितना बता रहा है 6000 रुपये। फिर अपने को क्या बता रहा है मिश्रधन, मिश्रधन कितना बता रहा है 7986 रुपये, 7986 रुपये बता रहा है। मैंने कहा था लिख लो, कितना लिख लो, पहले तो कितना दे रखा है 6000, फिर कितना दे रखा है 7986। जहाँ तक ये कट रहा है उसको काट लो। देखो आप 2 से काट लो, 3 से काट लो, लेकिन अपन डायरेक्ट इसको किससे काट रहे हैं 6 से। इसको 6 से काटोगे तो ये कितना आ गया 1000, इसको काटोगे तो 6 एकम 6, 36 18, 36 18 1, कितना गया 1331। मैंने कहा था या तो ये वर्ग होगा या ये क्या होगा घन होगा। तो देखो वर्ग तो नहीं बन रहा, वर्ग तो नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है घन बन रहा है। किसका बन रहा है 10 का। तो मैं यहाँ 10 की घात कितनी रख दूँ 3, यहाँ भी कितने रखोगे 11 की घात 3, 11 की घात 3। देखो कितनी टाइम में स्क्वायर हो रहा है, मतलब 10 को कितनी बार रखा गया 3 बार, तो कितना आ गया 3 टाइम। 3 टाइम वार्षिक की बात करें तो 3/1 बराबर कितना वर्ष आ जाएगा 3 वर्ष। कितना वर्ष आ जाएगा 3 वर्ष। अब ये होता क्यों है देख लो भैया, इसको अपन क्या रखते हैं 1 + 10/100 ऐसे रखते हैं। तो ये कितना हो गया 100 एकम 100, 100 + 10 कितना हो गया 110, 110/100, 0 से 0 कैंसिल। देखो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ये अपने पास 1000 और 1331 ही तो है। अरे बस समझ में। तो इसका मान कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। अब देखो अपने पास समस्या हो जाएगी, अगर मान लो अपने पास शर्त अर्धवार्षिक आ जाए, उस समय आप क्या करोगे। अरे बस समझ में। तो अपन उनको भी देखते हैं, उनका क्या सॉल्यूशन होगा। देखो आगे अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, उसकी भी अपन बात करते हैं साथ के साथ में। वो अपने को क्या क्वेश्चन दे रखा है उसको देखते हैं। देखो फिर अपने पास क्या दे रखा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी। लिख लो अपने पास में दर कितनी दे रखी है 12%, कितने राशि बता रहा है 2500 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, कितनी बता रहा है 2809 रुपये हो जाती है, 2809 रुपये हो जाती है। समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को समझते जाना क्या बोल रहा हूँ। देखो 2500 रुपये से कितनी हो गई 2809 रुपये हो गई। सबसे पहले देखो ये कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा छोड़ो। ये 2500 किसका स्क्वायर हो रहा है 50 का, 2500 किसका स्क्वायर हो रहा है 50 का। ये किसका और स्क्वायर हो रहा है 53 का। मैंने स्क्वायर निकालना बताए थे। 50 से कितना ज़्यादा है 3, 3 का स्क्वायर 0 9, 25 और 3 28, 28 0 9। आपको जब स्क्वायर पता होगा तब आप ऐसे क्वेश्चन इस चक्रवृद्धि ब्याज को और भी इजी तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो गया स्क्वायर, तो कितना आ गया 2। ये भी क्या हो गया स्क्वायर, तो कितना आ गया 2। देखो इस 50 का स्क्वायर कितनी बार हुआ 2 बार, तो कितना टाइम आ गया 2 टाइम। कितना आ गया 2 टाइम। देखो अपन वार्षिक में बात कर रहे थे, किसमें बात कर रहे थे वार्षिक में। तो वार्षिक का मतलब कितना था 1। अर्धवार्षिक की बात करें तो अर्धवार्षिक का मतलब कितना हो जाएगा 2। अर्धवार्षिक का मतलब कितना हो जाएगा 2, क्योंकि अपने को अर्धवार्षिक बता रहा है। यहाँ शर्त क्या बता रहा है अर्धवार्षिक बता रहा है। वार्षिक बताता तो अपन 1 का भाग दे रहे थे, और अब अपने को वार्षिक बता रहा है तो 1 का भाग दे रहे थे। अब अपने को क्या बता रहे हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब कितना हो गया 2। इसका मतलब इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा 2 का। 2 का भाग देते कितना आ गया 1। इसका मतलब अब अपने पास दर कितनी आ गई 1। दर कितनी समय कितना आ गया 1 वर्ष। आ रही है बस समझ में। अरे बोलो। देखो और बात करते हैं, अपने पास ऐसे और क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। क्या दे रखे हैं
उनको भी देखते हैं। पहले वार्षिक शर्त की, अब क्या थी, अर्धवार्षिक थी। तो अर्धवार्षिक का और देखते हैं, अपने पास में कोई क्वेश्चन है तो उसको भी इसी तरीके से हल करना है। ध्यान रखना, अगर यहाँ त्रिमासिक आ जाता, त्रिमासिक आ जाता तो अपन किसका भाग देते, 4 का। 2 वर्ष बार का रहा है तो 2 का, 1 वर्ष आ रहा है तो 1 वर्ष का। और देखते हैं अपने पास में क्या दे रखा है, कितने समय में, देखो ये बोला है कितने समय में 800 रुपये 10% वार्षिक दर से 6 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज 926.10 रुपये हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख तो अपन देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दे रखी है, दर। दर कितनी दे रखी है, 10%। कितना बता रहा है, 800। 800 से कितना हो रहा है, 926.10 रुपये। यही हो रहा है, 926.10 रुपये हो रहा है। और शर्त क्या बता रहा है, वही 6 माही। शर्त क्या बता रहा है, 6 माही। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको मेथड पता है तो उस मेथड से ही हल करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अब यहाँ दिक्कत हो रही है सर, ये दशमलव आ गया, आ गया तो आ गया, अरे आ गया तो आ गया। इसका भी अपन क्या कर सकते हैं, इस दशमलव को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, देखो एक बार यहाँ देखो, यहाँ दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 2। तो मैं यहाँ 2 जीरो रख सकता हूँ। यहाँ 2 जीरो कैसे रख दूँ, 800 तो था, मैंने 2 जीरो रख दिए, यहाँ से दशमलव हट गया तो 92,610 आ गया, 92,610 आ गया। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब अपने पास ये कट नहीं रहा, नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा है। तो देखो ये या किसी ना किसी संख्या का क्या है, क्यूब है, नहीं तो ये क्या है, वर्ग है। तो 8 हो रहा है, तो 8 तो किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। इसका मतलब ये किसका क्यूब है, 20 का। और ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। तो घात कितनी आ गई, 3। और यहाँ भी कितनी आ गई, 3। आगे बात समझ में, घात यहाँ भी 3 आ गई, यहाँ भी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो इस 20 को कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। तो कितना टाइम आ गया, 3 टाइम। अरे बात समझ में, कितना टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया। अब देखो अपने को यहाँ बात किसकी कर रहा था, 6 माही या अर्धवार्षिक। मैंने कहा था वार्षिक है तो 1 का भाग देना है, अर्धवार्षिक है तो कितने का भाग लगेगा, 2 का। तो इसमें किसका भाग दे दूँ मैं, 2 का। तो कितना जाएगा, 1 से ही 1/2 वर्ष। मतलब यहाँ से समय का मान कितना आ गया, 1.5 वर्ष। यहाँ से मान कितना आ गया, 1.5 वर्ष। आ रही है बात समझ में। देखो कुछ ही नहीं था अपने पास में, यहाँ शर्त क्या बता रहा था, अर्धवार्षिक शर्त बता रहा था, अर्धवार्षिक बता रहा था। अब वो नहीं, समय 2 गुना दर आदि वो सिस्टम छोड़ो, वो अपन जो मेथड रखते हैं उसमें बात करते हैं। अपन यहाँ बात करें केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक के। अपने को आंसर से मतलब है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आपको मेथड नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, केवल आंसर पूछेगा। तो देखो अपने पास में कितना था, 800, ये कितना था, 926.10। इस दशमलव को हटाने के लिए मैंने यहाँ क्या रख दिया, 2 जीरो। अब देखो 0 से 0 कैंसिल। ये किसका क्यूब हो रहा है, 20 का। ये किसका हो रहा है, 21 का। 20 का क्यूब हो रहा है, मतलब 20 को कितनी बार लिखा जाएगा, 3 टाइम। 3 टाइम लिखा जाएगा। मतलब किसकी बात कर रहा है, अर्धवार्ष की। अर्धवार्ष का मतलब आधा, आधा का मतलब किसका भाग देना है, 2 का। 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 1 से 1/2 वर्ष। आ रही है बात समझ में। और बात करते हैं, अपने पास और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी अपन देखते हैं। देखो अब अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 4,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर उधार दी जाए ताकि 2 वर्ष के बाद में 5,290 रुपये हो जाए। 5,290 रुपये लिख लो। सबसे पहले अपने को मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 4,000। कितनी हो जाए, 5,000, कितना बोला था, 5,290 रुपये हो जाए। 5,290 रुपये हो जाए। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की। अब यहाँ से अपने को क्या पूछ रहा है, दर। पिछले वाले में अपने को क्या पूछ रहा था, समय। तो देखो दर भी निकालते हैं। देखो इसको हल करने का एक मैं तरीका बताता हूँ, मेथड बताऊँ तो उसका गौर करना। समय कितना बता रहा है, 2 वर्ष। तो 2 का मतलब इसका रूट। कितनी राशि दे रखी है, 5,290। मूल राशि कितनी दे रखी है, 4,000। आगे बात समझ में। माइनस का कितना करना है, 1। माइनस का कितना करना है, 1 करना है। क्योंकि अपन जैसे 10% की दर से निकाल लेते, तो इस 10% को मैं क्या रख दूँ, 10/100। 0 से 0 कैंसिल, 10 रे कितना हो गया, 11। 11/10। इसको 1 कम करोगे तो कितना जाएगा, देखो 1/10। वापस वही मान आ गया ना, 1/10 वाला मान आ गया। इसलिए इसको माइनस में कितना करना है, 1। देखो 0 से 0 कैंसिल। अब अपने को ये देखना है 529 किसका स्क्वायर होता है,
529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का। अरे स्क्वायर तो याद है ना, याद है ना, स्क्वायर तो याद कर लेना। नहीं है तो पीछे वीडियो दे रखा है मैंने, उसमें देख लेना आप। हर संख्या का, 2 अंकों की संख्या का, 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का मैंने एक शानदार तरीका बताया था। तो देखो यहाँ से 529 किसका स्क्वायर हो रहा है? 23 का। 400 किसका हो रहा है? 20 का। तो 23 माइनस 20 माइनस 1/1, इसको घटाओगे तो 2, 20 एकम 20, 23 एकम 23, 23 में से 20 गए तो कितना आ गया? 3/20। कितना आ गया? 3/20। क्या पूछ रहा था? दर। दर पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है, तो इनटू में कितना आ जाएगा? 100। तो 0 0 से 0 कैंसिल, 2 के पड़े से 5 बार, 5 को 3 से गुणा करते ही 15। तो दर कितनी आ गई? 15%। दर कितनी आ गई? 15%। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है तो देखो, सबसे पहले अपने को क्या दे रखा था? मिश्रधन। मिश्रधन कितना दे रखा है? 5290। तो कितना आ गया? 5290। मूल राशि कितनी थी? 4000 माइनस 1, इक्वल करोगे 0 से 0 कैंसिल। 5290 किसका स्क्वायर होता है? 23 का। 400 किसका होता है? 20 का, माइनस 1/1, इक्वल करोगे तो 3/20 आ गया। परसेंटेज में मान पूछ रहा था, दर पूछ रहा था, इनटू कितना कर दिया? 100। तो कितनी परसेंट आ गई? 15% दर आ गई। और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। तो देखो अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो प्रति वर्ष दर क्या होगी? देखो कितना दे रखा है, लिख लो। सबसे पहले कितना दे रखा है? 40,000। कितनी हो गई? 48,400। 48,400 कितने वर्ष में? 2 वर्ष में हो गई। देखो सबसे पहले मैंने बताया था 2 वर्ष की बात करें तो क्या निकाल लो? रूट। कितना दे रखा है? 48,400 बटे में कितना आ गया? 40,000। कितना आ गया? 40,000। माइनस का कितना करना है? 1। आगे बात समझ में? देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो अपने पास यहाँ से 484 किसका स्क्वायर हो रहा है? तो 484 स्क्वायर किसको होता है? 22 का। 400 किसको होता है? 20 का। इसका मतलब मैं इसको क्या रख दूँ? 22/20। माइनस में कितना आ जाएगा? 1/1। तो 1 को 22 से गुणा करोगे तो 22, 20 को 1 से गुणा करोगे तो 20, इसको घटाओ रहे 22 में से 20 गए तो 2, 2/20 इंटू कितने पे निकालना है? 100 पे। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बराबर में कितना आ गया? 10%। बराबर में कितना आ गया? 10%। इसका मतलब अब अपने पास में दर का मान कितना आ गया? 10%। आ गई बात समझ में? दर कितनी आ गई? 10%। देखो अपन ने आज किस किस की बात की? सबसे पहले तो अपन ने बात की 4 वर्ष शर्त क्या होगी? 4/, 5 की बात की। फिर अपन ने बात की दर, समय और मिश्रधन दे रखा था मूलधन निकालने की, उसका भी मैंने एक शानदार मेथड बताया, तरीके से बताया। आप इसको प्रैक्टिस में लाओ। जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर अपन ने बात की देखो समय निकालने की, फिर अपन ने बात की दर निकालने की। उसमें अपन ने समय निकालने में बात की थी जब अपने पास शर्त क्या होगी? अर्धवार्षिक होगी, उसी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई शानदार ट्रिक के साथ। अपने पास समय 2 वर्ष 3 वर्ष होगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होगा, तो अपने को वहाँ से मूलधन निकालना, दर निकालना, इन चीज़ों की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम 4:15 बजे। जय हिंद, जय भारत।